जय श्री राम मेरे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पहले से अच्छे मस्त हो। तो हमें भी सर्दी हो चुका है ना। सर्दी के मज़ा ले रहे हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ठंडा उंडा खा लिए हैं, है ना। ऐसे भी आज संक्रांत है, मकर संक्रांति के आप लोग को, है ना, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हालांकि कल ही सबको सर्दी है ना, कल परसों से, लेकिन तो भाई साल में एक बार आता है तो फिर दही चूड़ा खा ही लिए हैं दब के। जो तो आज की ये वीडियो में, है ना, अगर थंबनेल दिख रहा होगा, ठीक है, तो आपको पता चल गया हो इसमें क्या बात करेंगे। हम बात इसका करेंगे भाई, जो डिजनेस बन जाता है ना, चक्कर जैसा बना रहता है, उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। और मतलब किस किस कारण से डिजनेस बन जा सकता है, चक्कर जैसा, सिर भारी, गिरने जैसा, डिसबैलेंसिंग जो प्रॉब्लम होता है, वो कौन कौन कारण हो सकता है। तो कारण तो बहुत है भाई, है ना। सबसे पहले तो इसमें है एंजाइटी, सबसे बिग कारण। कि अगर आपको एंजाइटी है तो भाई चीज़ों को बढ़ा सरा के, है ना, शुरू कर दीजिएगा जोड़ना। और यह मुख्य कारण है सबसे ज़्यादा, है ना। उसके बाद और फिजिकल में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अब डिहाइड्रेशन हो गया तब भी हो सकता है, बीपी हाई लो हो रहा है, ठीक है, या तो लो है तब भी हो सकता है, या तो हाई है तब भी होगा। अगर आपका पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, गैस से रिलेटेड है ना, पाचन तंत्र, तभी हो सकता है। थायराइड बढ़ा होगा तभी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी हो तभी हो सकता है। और अगर सिर में कोई प्रॉब्लम हो तब भी हो सकता है। लेकिन एंजाइटी वाले के तो सब चीज़ ठीक रहता है ना। तब कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। अगर सर्दी उर्दी हो गया है, जैसे हमको सर्दी उर्दी हुआ है ना, तो अगर मान के चलो सर्दी है तो भाई बुखार भी हल्का होगा, सर्दी हल्का खांसी है तब भी, है ना, सर भारी और डिसबैलेंसिंग, है ना, एक शांत सा फीलिंग हो सकता है। तो अब यही कहना है भाई और मेरे प्यारे बहन, कि अगर सर्दी से है तो सर्दी ठीक कर लो, और विटामिन B12 की कमी है तो उसको खा के पूरा कर लो, है ना। अगर D3 की कमी है, थायराइड है, तो उसको, है ना, चेकअप करवा के उसको ठीक कर लीजिए। अगर आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम है ना, जांच में आ जा रहा है CT स्कैन वगैरह में, तो उसको ठीक कर सकते हो। पानी की कमी है तो उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। अगर यह सब नहीं है ना, तो और बीपी हाई लो भी नहीं है, नॉर्मल है, तब क्या करना होगा। तब भाई एंजाइटी की वजह से, तब एंजाइटी ठीक करना होगा। अब एंजाइटी ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, बस वही बात कि आपको जो भी मतलब डर आ रहा है उसको, है ना, देखना सीखना होगा और डरना बंद करना होगा। तो भाई और मेरे प्यारे बहन, एंजाइटी को ठीक करना है तो सबसे पहले है ना 5 गो चीज़ पर ध्यान देना होगा। एंजाइटी भाई 5 गो चीज़ से मुट्ठी बनाते हैं, तब देखते हो ना, किसी को पुट्ठा फाड़ सकते हैं। तो उसी तरह से 5 चीज़ पर काम करना होगा, ठीक है। अब बताते हैं क्या क्या चीज़ करना होगा। तो भाई और मेरे प्यारे बहन, आपको डाइट सुधारना होगा, है ना। डाइट जो भी खा रहे हो चबा कर खाओ, मार्केट के सामान बंद कर दो, नशीला पदार्थ भी बंद कर दीजिए, ठीक है। और चाय कॉफ़ी वाला ये सब सामान बंद कर दो, जो घरे खा रहे हो चबा के खाओ, ठीक है, पहला। दूसरा स्थिति है भाई कि डेली आप एक्सरसाइज करो जिसमें पसीना आवे, और योगा प्राणायाम कर सकते हो। तीसरा हो गया भाई, नींद अच्छा लो, ठीक है, नींद अच्छा लो और लाइफ स्टाइल अच्छा रखो। चौथा, आपको यह ध्यान देना होगा भाई कि मतलब चौथा यह है भाई कि देखो, किसी को भाई घर एक जिम्मेवारी मिल जाता है, पढ़ाना है बच्चा को, पिताजी को देखना है, माता को देखना है, पैसा है ना, रोग दुख, यार इसको लेके दिमाग भारी बना लेता है ना, यार कहाँ से काम आ गया। तो भाई आपको इस एक्सेप्ट करना होगा, जीवन में जो भी आ रहा है तो आपसे उम्मीद रख रहा है, इसीलिए आपकी तरफ समस्या आ रहा है ना। तो आप इस समस्या से चीरिए मत, भागिए मत, डरिए मत, क्योंकि यही समस्या आपको आ रहा है तो आप मेहनत करते हो, है ना। टीचर मारता है एक बच्चा को तभी पढ़ता है, ठीक है। एक मूर्ति को काटा जाता है छेनी हथौड़ी के मार से, पत्थर को, तब मूर्ति बनता है। तो आपके पास समस्या आ रहा है ना। अगर बताओ भाई भूख नहीं लगेगा आपको तो खाइएगा, अगर भोजन भूख लगबे नहीं करते खाइएगा, और भूख लगे तो ना खाइएगा। तो उसी तरह से यह काम मिलता है जिम्मेवारी तब ना करते हो, नहीं मिलेगा तो कहाँ से करिएगा। तो जो भी जिम्मेवारी मिल रहा है उसको हंस के एक्सेप्ट करो। सोचो कि भाई आप इतना योग है कि आपको यह काम मिल रहा है ना।
तो यह एक्सेप्टेंस होना चाहिए। प्लस लास्ट जो पास्ट में हो गया उसको बंद करो, मान के चलो माता रानी की कृपा जो हुआ एकदम सही हुआ, और फ्यूचर में तो ताकना बंद करो, क्योंकि अभी नहीं कि वहाँ ताकने से क्या फायदा। ठीक है, तो उसको अगर माइंड आपका पास्ट और फ्यूचर में जाने का प्रयास करेगा तो आपको ध्यान देना होगा, है ना, आपको ध्यान देना होगा कहाँ जा रहा है। तो बस जब ऐसे जाएगा तो भाई देखो, चाहे पीछे चाहे आगे देखो, लेकिन उसमें फंसो मत। बस देखो कि यार माइंड हमको यहाँ ले जा रहा है, क्योंकि भाई मन चंचल है, उसका काम है ले जाना, वो रुक नहीं सकता है ना। आप रोकने जाइएगा फंस जाइएगा। तो देखना सीखना होगा, और एंजाइटी की जो भी जांच कराए हो, डॉक्टर जो है भगवान स्वरूप, उन पर विश्वास करना होगा, और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास ऐसे कर सकते हो भाई कि जब भी यह सब चीज़ आ रहा है, मतलब चक्कर जैसा हो रहा है ना, तो आप समझो कि ये पौवा लगा ली हो ना, या तो क्रिकेट उड़े खेले हो, या तो होता है ना रनिंग किए तो थक गए हो, उसका फीलिंग है थोड़ा सा, नहीं मस्ती में चलो, है ना। जैसे कैसे कोई हीरो लोग दारू के पी के है ना नशा के एक्ट करता है, तो आप समझो कि उस समय आप हीरो हो और तलमलाते जा रहे हो, हालांकि कुछ होगा नहीं, मतलब यश से कुछ नहीं होता है ना, ज़्यादातर गैस बन जाता है। तो यह दिमाग में थॉट कर लो, सोच लो कि इसे करना है, कि जो हो उस समय एक हीरो वाला एक्टिंग करते हुए चलना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सर भारी रह रहा है, तो सुबह में भाई है ना, और क्या बोलते हैं, मतलब 2-4 टाइम गहरी सांस लेना शुरू कर दो, है ना, मतलब 5 बार कभी भी निर्णय लो या तो दो, तो थोड़ा सोच समझ के दो, और जो हो गया उस पर ज़्यादा लोड मत लो, हो गया भाई। तो समझ गए कि दिन में 2-4 बार है ना गहरी सांस का प्रैक्टिस करो। भ्रामरी प्राणायाम जो है सुबह शाम कर सकते हो, है ना, 2-2 मिनट के, या तो 11 बार कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इतना करते हो भाई, तो 100% आपका जितना है ना एंजाइटी के पार्ट है वो भागेगा, है ना। जैसे होता है ना कि मच्छर जलाते हैं, मच्छर नहीं भाई, मच्छर वाला अगरबत्ती, तो सारा मच्छर भागते हैं। तो आप इतना करके देखो, 100% आपका डिजीनेस है खत्म होगा। और पानी की कमी जो पूरा नहीं हो रहा है तो उसको जरूर पूरा कर लीजिए। ठीक है, और यह जो फालतू का लोड ले रहे हो, जोड़ रहे हो, उसको बंद कर दीजिए। और जब आ रहा है उसको यार थको मत, एकदम डीमोटिवेट होकर मत बैठ जाओ, लाइक वैसा है ना कि भाई पप्पा खिलाना चाहिए तो चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि रोज रोज एक ही चीज़ आ रहा, कुछ हुआ नहीं ना, किसी को कुछ नहीं हुआ है भाई, चक्कर ऐसा होता है। तो आप उस समय थोड़ा रुक के है ना गहरा 2-4 बार सांस ले लो, या तो बैठ कर, और तब माता रानी की कृपा से एकदम माता रानी के नाम लो, बस चल दो, काम करो। ठीक है, मान के चलो अब एक्ट करने लगो, है ना, वही जो है ना नशा वाला जो एक्टिंग है करना शुरू कर दो, आप हीरो हो या तो हीरोइन हो। और यह तरीका आप अपना के देखो, क्या पता चलता है इससे, है ना, 100% काम करता है ना। और मेरे चैनल को भाई और मेरे प्यारे बहन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखें। और लास्ट में फिर से मकर संक्रांति के ढेर सा बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है।